कंपनी की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। उसी जश्न में उस शहर के बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे। जो बड़े-बड़े लोग हैं वो आकर शामिल हुए थे। शामिल था कंपनी का जो एम्प्लॉय था वो भी शामिल थे। जो कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह वर्कर वगैरह वो भी शामिल थे। और जब इसकी शुरुआत होती है, जो कंपनी की मालकिन होती है वो विजय जो होता है उस कंपनी का नौकर होता है और मालकिन का एम्प्लॉय होता है। इतनी शराब की वह अब अपने होश में नहीं थी। पार्टी खत्म जरूर होती है, लेकिन घर जाने के लिए उसके पास अब जाए तो कैसे जाए। उनके पास यानी उनका हाल बेहाल हो जाता है। वो घर जाए तो कैसे जाए। लकी मैन वो था, एम्प्लॉय था, उसके साथ वो अपने भरोसे उसके अपने घर ले जाती हैं। उसकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी, उसकी वजह से उसे ये अपने घर ले जाती हैं। उसको साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद वो पहुंचते हैं तो तबीयत बिगड़ जाती है। और तभी बिगड़ने के साथ ही मालकिन उस सुर को रोक लेती हैं और वह नहीं जानती थी कि अब होने वाला है वो उसके ना तो एम्प्लॉय ने कभी कल्पना की थी, ना ही उसकी मालकिन ने कभी कल्पना की थी। दरअसल दोनों एक साथ ही एक बिस्तर पर सो जाते हैं और उन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। उन दोनों के बीच लंबा वक्त गुजर जाता है। जब दोनों को होश आता है तो लड़का उसे चीज से पीछे भागने की कोशिश करने लगता है और मालकिन उसकी लगातार पीछे जा रही थी। वो इतना पीछे गई कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी सोचोगे बेमेल जोड़ियां होती हैं वो कामयाब नहीं होती हैं। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप राजपूत। आप देख रहे हो प्रमोद इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से हम जो कहानी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिससे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या है वो सच्ची घटना, आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है अंबिकापुर और यहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी, वो एक छोटी सी स्टील की फैक्ट्री चलाया करती थी। बहुत सही वक्त गुजर रहा था। ये कहें कि उनका एक सामान्य वक्त गुजर रहा था। एक दिन ऐसा होता है, 2016 में एक लड़का अभी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसे एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी, जो लगभग इंटरमीडिएट था। उसको एक नौकरी की तलाश थी जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक गांव का रहने वाला था, जिस गांव का नाम था किशनपुर। वहाँ का वो लड़का रहने वाला था। उसका नाम था विजय। विजय नौकरी की तलाश में जब जाता है तो सीधा अंबिकापुर पहुँच जाता है और अंबिकापुर की सूरजपुर में जाकर इस फैक्ट्री में अप्लाई करता है, आवेदन करता है। और उसको एक दिन कॉल आती है कि आपका आवेदन अप्लाई हो गया है, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आ सकते हो। तो वो लड़का इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वहाँ पर खड़े होता है। इसे देखने के पहले ही बात होती है, जिस कंपनी की मालकिन महालक्ष्मी में उनके पास एक फ़ोन आता है और उसको सुनने के बाद उनका चेहरा खुशी से खिल जाता है, झूम उठ जाते हैं। दरअसल वो फ़ोन कुछ ऐसा था जिसके उन्हें मालूम हुआ था कि कंपनी को लाखों रुपए का फायदा हुआ है। एक सामने खड़ा हुआ व्यक्ति को देखकर वो कहती हैं कि तुम बहुत अच्छे वक्त पर आए हो, आइए। उसके बाद इंटरव्यू होता है। न कोई सवाल ज़्यादा, न कोई जवाब। बहुत ही आसानी से उसका इंटरव्यू होता है और नौकरी मिल जाती है। जैसे ही नौकरी मिल जाती है उसे लड़के को बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उसकी उम्र अभी महज 21 साल की है, 21 साल की थी। और सामने जो उसकी मालकिन थी उसकी उम्र 40 साल के आसपास की थी। धीरे धीरे आगे वक्त गुजरने लगता है और जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा था, ऐसे महालक्ष्मी मित्तल को लगातार मुनाफा हो रहा था, फायदा हो रहा था। अब कंपनी की कर्मचारी काम करते थे, जो उससे फायदा हो रहा था। लेकिन कंपनी जो की मालकिन थी, लगता था कि जो विजय आया है लड़का, इसकी वजह से उनकी कंपनी में ज़्यादा फायदा हो रहा है, ज़्यादा तरक्की हो रही है, लगातार आगे कंपनी बढ़ रही है। इसी खुशी में
एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। ऐसी पार्टी उसमें न केवल बिजनेसमैन को बुलाया जाता है बल्कि कंपनी के कर्मचारी, एम्प्लॉय, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को भी बुलाया जाता है। और शादी की तरह फंक्शन में उस प्रोग्राम के अंदर सब लोगों को खाने पीने की मन मर्जी, चाहे जो उसकी स्वेच्छा हो वो अपनी इच्छा से खा सकता है। और इसी बीच घोषणा की जाती है कि जो पार्टी का पूरा अगर किसी श्रेय किसी को जाता है तो वो विजय को जाता है। विजय कंपनी की शान है और होनहार लड़का है, इसकी बात को स्वीकार कर लेता है। जो मैडम थी वो स्वीकार कर लेती हैं वही बात, लेकिन उस दिन मालकिन ने अपनी खुशी में कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी, जो नशे से लगातार झूम रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद इन्हें घर ले जाया जाता है तो इनको विजय लेकर जाता है। इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत कुछ इस तरह से खराब होती है कि लगातार उल्टियाँ हो रही थीं। उनके कपड़े बदलवाने में जो पूरी मदद करता है और यह कहानी विजयी करता है और यह कहानी वहीं से बिगड़ जाती है। महिला की जिंदगी ओर से एक अच्छे दिन आने लगते हैं, और अच्छे दिन इसलिए क्योंकि उसने अपनी कामयाबी के लिए जिस तरह से जो जोड़ी होती है वहाँ केवल पर वह जोड़ी भी छूट जाती है। वो अपनी शादी भी नहीं कर पाती हैं और न ही उनके साथ कोई होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेली रह जाती हैं। इसलिए वो जिंदगी का सारा सुख पीछे छोड़ चुकी थी जो कि एक शादीशुदा आदमी को मिलता है। तो इसी के चलते हुए उनको उस विजय से वो सुख प्राप्त होता है। वहीं से उनका कुछ नज़रिया बदल जाता है, जो कि उनको एक परिवार की ज़रूरत थी। लेकिन उसने कमाने की वजह से, अपने आप को आगे बढ़ने की वजह से, अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामाजिक तौर पर वो पीछे छूट चुकी थी। तब उसे विजय को देखकर याद आता है कि क्यों ना अच्छा लड़का है, इसके साथ ही अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सके। वो नशे में ज़रूर थी लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें होश ना हो। लड़का नशे में नहीं था लेकिन उसे पूरा होश था और वो डर रहा था। और पहली रात थी जब दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, और वो भी शारीरिक संबंध बनाए। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान था, तभी वो समझती हैं कि वो भी हुआ रात में जो उसे भूल जाऊं, जो उनके साथ संबंध बन जाते हैं। ऐसा होता है, वो लड़का होता है और मालकिन होती है, वो एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और अचानक से उनके बीच में रात में ही शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब जो लड़का था वो डर रहा था ये कैसे हुआ, और जो मालकिन थी वो लड़का को समझाती हैं जो हो गया सो हो जाने दो, उससे कोई बात नहीं है, कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ। कुछ पैसे दे उसे शांत कर दिया जाता है कि तुम्हें गरीब हो, परेशान हो, चाहो तो ये पैसे अपने घर भिजवा सकते हो। इस सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है और उससे गरीब की दूर करने के लिए वो लगातार उस पर बहुत अच्छे पैसे खर्च कर रही थीं। अच्छी गाड़ियां, शौक, अच्छे कपड़े, सब कुछ उस पर खर्च हो रहा था। उधर लगातार कंपनी की तरक्की कर रही थी और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। पता ही नहीं चलता, यानी कि सन 2020 चल रहा था और लॉकडाउन का समय आता है। जब कोरोना का समय आता है तो सब लोग अपने अपने घर में कैद हो जाते हैं। तभी उस लड़के को एक याद आती है कि इसका परिवार है और उससे अपने घर जाने चाहिए, रिश्तेदारों के पास जाना चाहिए। 20 अगस्त 2020 को वो यहाँ से कोई बहाना करके कि मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम है, परिवार से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, और वो चला जाता है। और जैसे ही घर पर जाता है तभी वो इस नंबर को बंद कर लेता है और मिलने की कोशिश नहीं करता। तभी वह महिला जो स्टील की फैक्ट्री की मालकिन थी अभी उसे लड़के के संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन 1 महीना 2 महीना इस तरीके से आगे वक्त गुजरने लगता है और एम्प्लॉय उसे अपने नौकर से संपर्क नहीं हो पाता है।
और इसकी तलाश में और ज़्यादा आगे बढ़ने लगती हैं और तभी वह यहाँ से परेशान होकर लगभग 700 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद अंबिकापुर जिले को छोड़कर सीधा उस लड़के के जिले रायसेन पहुंचती हैं मध्य प्रदेश और ढूंढते ढूंढते उस लड़के के घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही घर पहुंचती हैं तो उस लड़के को यह पता चलता है कि उसकी मालकिन यहाँ पहुंच गई हैं। वो लड़का वहाँ से छत को उठकर भाग जाता है, वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन वह मालकिन घर में बैठकर इंतजार कर रही थी। घर वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे आखिर मामला क्या है, उनके बेटे ने क्या किया बिल्कुल नहीं जानते थे। इस उसकी क्या रिश्ते हैं, संबंध हैं। दिन ही दिन 10 दिन महिला को इनके घर पर गुजर जाते हैं और 10 दिन के बाद भी वापस लौटकर नहीं आता। तब वह मालकिन जो महिला थी उसके माता पिता से हिसाब से का कर देती हैं, तुम्हें अपने लड़के की वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 नहीं 4 नहीं साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। 2-4 यानी 2 नहीं पूरे 4 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है, साथ ही और पति पत्नी के जैसे रहता है मेरे साथ। सामाजिक तौर पर नहीं तो हम शारीरिक संबंध बना चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं, लेकिन वो हम दोनों पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। वह मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा था। इस महिला की उम्र 50 साल के लगभग होती है और लड़का होता है 25, यानी दुगनी उम्र का अंतर होता है। घर वाले बेफेमेल रिश्ते को लेकर न केवल परेशान हो जाते हैं, अब करें तो क्या करें। तभी उस महिला को डांट डपटते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं अपनी दहली से। और इस दृश्य के आसपास के लोग देखकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। तभी उस महिला को लगता है कि उसकी बहुत बेइज्जती हुई है और सीधा थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद उस युवक के खिलाफ संबंधित मुकदमा दर्ज कराने लगती है, लेकिन जब पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो इस बार कोई यकीन नहीं हो रहा था कि इस महिला ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गरीब मजदूर का मजाक बनाया। हालांकि मुकदमे को लिखने के लिए पुलिस वालों से आनाकानी कर रहे थे, तभी उस उच्च अधिकारियों डीएम और एसपी के माध्यम से मुकदमे को दर्ज कराने की पैरवी की। इसी बीच प्रभात लोग बीच में पढ़ते हैं, उस लड़के की जिंदगी दुहाई देते हैं। तब कहीं जाकर ये महिला शांत होती है और वापस चली जाती है। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती है, लेकिन यह बात अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। तो लोग हैरान थे कि आखिर मालकिन जो करोड़ों की मालकिन थी वो एक नौकर यानी आखिर कैसे फिदा हो गई, यह लोगों के समझ नहीं आ रहा था। लेकिन शायद वो लड़का उस महिला के चुंगल से कभी आज़ाद नहीं होता, जैसे कि लोग उसके बीच में अगर नहीं आते। ऐसे भरोसा दिलाया था कि उस मामले के उचित कार्रवाई, यानी पुलिस ने उस मामले को, महिला को उस तरीके से खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी। घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य था कि किसी को परेशान करने का नहीं। इस घटनाक्रम को सुनाने का आपको उद्देश्य यही था, किसी को परेशान करने का नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने का है, आपको सचेत करने का है। जब किसी की जोड़ी बनाने की बात की जाए तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो कभी उनका हुलिया नहीं देखा जाता, प्यार किसी से भी हो जाता है। जो जोड़ियाँ होती हैं वो कभी प्यार किसी का नहीं किया जाता, प्यार हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आंखें बंद करके प्यार करना हो। इस तरह की जो बेमेल जोड़ियां बनाई जाती हैं, रिश्ते बनाए जाते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। जैसा कि इस मामले में जो हुआ, दोस्तों इस घटना को सुनने का उद्देश्य यही दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य यही था कि किसी के दिल को दुखाना नहीं, आपको जागृत करना था, आपको सचेत करना था। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।